अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर काफी मुश्किलों से जूझ रहा है और इसके 3 बैंक डूब चुके हैं। इसका झटका स्टॉक मार्केट को भी लगा है। हालांकि दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में बहार छा गई है। मार्केट कैप के हिसाब से बिटकॉइन के भाव 9 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। पिछले साल 9 जून 2022 को ये $29,000 के पार पहुंचा था। फिलहाल ये $27,524.70 पर ट्रेड कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आइए जानते हैं कि बिटकॉइन में ये तेजी कब से है और क्यों है। इसके अलावा पूरे क्रिप्टो मार्केट की क्या सिचुएशन है। डूब रहे हैं बैंक, चढ़ रहा है बिटकॉइन। फरवरी के मिड से 9 मार्च तक बिटकॉइन $24,600 और $21,750 के बीच गिरावट के रुझान में घूम रहा था। हालांकि फिर 10 मार्च को लीडिंग अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक ढह गया। इसके बाद तो बिटकॉइन के भाव तेजी से उछलने लगे। 10 मार्च को सुबह ये $19,600 के आसपास था, लेकिन इसके बाद दोपहर तक $20,000 पर पहुंच गया और 13 मार्च को $22,400 के करीब पहुंच गया और अब ये 27,000 के पार निकल गया है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप CoinDCX के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मीनल ठुकराल के मुताबिक बिटकॉइन में इस तेजी की वजह $20,000 के नीचे आने पर एक्यूमुलेशन का लॉन्ग टर्म ट्रेंड और बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी संकट है। 12 दिनों में अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गया। वहीं स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस और अमेरिका के फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। क्रिप्टो सर्विसेज मुहैया कराने वाले मैट्रिक्स पोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल सिस्टम में अस्थिरता के चलते बिटकॉइन को फायदा पहुंचा है। मीनल ठुकराल के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अस्थिरता के चलते क्रिप्टो करेंसीज में निवेशक पैसा लगा रहे हैं और अब आगे ये $30,000 तक भी पहुंच सकता है। मीनल के मुताबिक सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि इथेरियम, मैटिक, लीडो फाइनेंस और यूनिस्वैप में भी आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें, क्रिप्टो करेंसीज में निवेश जोखिम भरा है। मनी कंट्रोल पर दिए जाने वाले विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें करीब करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है वो भी करीब करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी, जिसको आप और हम आमतौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 95% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी का
कारोबार जो है वो करीब करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी का एक बड़ा फेमस बिस्किट है, वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स, ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस है मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था। और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेरबदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था। और उस समय पर करीब करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूं वो करीब करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।